मध्य रात्रि में हुई अंधाधुंध फायरिंग, कैसे आए नकाबपोश बदमाश, कुछ दीवारों पर, कुछ दरवाजे पर तो कुछ और हवाई फायरिंग। पुरानी रंजिश है या कुछ और मामला? जी हाँ, हम बात करते हैं नीमच जिले के जीरन थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम केरी की। मध्य रात्रि की बात है जब कुछ नकाबपोश बदमाश सफेद कलर की स्कॉर्पियो में आते हैं और दशरथ सिंह राजपूत के घर को निशाना बनाते हैं। पहले मकान मालिक दशरथ को आवाज लगाकर बाहर आने को कहते हैं। बाहर नहीं आने पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी कुछ देर बाद स्कॉर्पियो को पीछे स्पीड से लाते हुए मुख्य दरवाजे को तोड़ देते हैं। जिसके बाद कुछ बदमाश गाड़ी से नीचे उतरकर घर के अंदर जाकर भी फायरिंग करने लगते हैं। इस घटना में दशरथ सिंह की मां बदमाशों पर आवाज लगाती हैं और बोलते हैं कि कौन हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन बदमाश एक नहीं सुनते और फायरिंग करते रहते हैं। इस बीच एक बदमाश का नकाब खुल जाता है और उसको दशरथ की मां पहचान लेती है कि ये तो सुनील मीणा है। फायरिंग के समय दशरथ सिंह और उसका भाई वीपी सिंह छत पर चले जाते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद बदमाश कुछ हवाई फायरिंग करते हुए भाग जाते हैं। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना जीरन थाने पर दी गई व अगले सुबह जीरन थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई। विभिन्न धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिसके बाद थाना प्रभारी उमेश यादव, चिताखेड़ा चौकी प्रभारी राजेश सिंह सिसोदिया व पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। साथ ही पंचनामा बनाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि सुनील राजस्थान का बड़ा इनामी तस्कर है, जो लंबे समय से तस्करी कर रहा है और पुलिस को उसकी तलाश है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच शुरू कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आइए सुनिए क्या कहा दशरथ सिंह के भाई वीपी सिंह ने। रात को हम सो रहे थे और इधर से एक स्कॉर्पियो आई। उसने बोला दरवाजा खोलो, तुमसे काम है। तो मैं छत के ऊपर चढ़ा। मैंने कहा क्या काम है हमसे? तो बोले यार गाड़ी इधर रखनी है, कहा दरवाजा खोल दो। हमने दरवाजा खोला नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर से हमने देखा तो 3-4 लड़के फायरिंग कर रहे थे हमारे ऊपर। तो हमने ऊपर से पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पत्थर चलाने के कारण वो भागे इधर से उधर। वापस कुछ दिखाई दिया, वापस आए और वो दरवाजा था, उसके स्कॉर्पियो की चपेट में आने से दरवाजा वापस गिर गया और घर में घुस गए और हमारे छोटे छोटे बच्चों पर और मेरी माँ के ऊपर और मेरे ऊपर फायरिंग की। मेरे कान के पास से होके गोली निकली है। तो कम से कम 30 राउंड फायर किए इसने। आतंक अपराधी है सुनील और इसका भाई ओम प्रकाश और घनश्याम, तीनों वांटेड है। इसमें कोई पुरानी रंजिश है आपकी, ऐसा कोई विवाद पहले इनसे? पहले कोई विवाद ही नहीं है और न मैं इनको इतना कुछ जानता था। मेरे तो सिस्टम में ही कल आया कि इनको मेरी मम्मी ने देखा ये वो सुनील या गमेरपुरा का। तो उसके बाद हमको पता चला कि ये अपने तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं था। क्या कारण हो सकता है गोली चलाने? ये तो किसी से सुपारी ली होगी इसने, या किसी के कहने पर हुआ, या किसी के बहकावे में आया ये। तो जो भी है पुलिस जांच कर रही है, उसमें आया ही जाएगा सामने। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे गुंडों को पकड़े और बंद किया जाए। कम से कम इससे 1.5 लाख रुपए का इनाम है इसके ऊपर और आतंक अपराधी है। कम से कम 42-43 मुकदमे इसके ऊपर। पुलिस में आया, आपने क्या रहा है? पुलिस तो पूरी मदद कर रही है। अगर आगे देखते हैं क्या होता है। क्या नाम? वीपी सिंह नाम है मेरा। अब सुनते हैं थाना प्रभारी उमेश यादव का बयान कि किन धाराओं में प्रकरण हुआ दर्ज। ये जीरन थाना क्षेत्र का केरी गांव है। यहाँ कल रात को दशरथ केरी नाम के व्यक्ति के घर पर कुछ बदमाश आए थे, ऐसा फरियादी ने बताया है। उसमें नामजद रिपोर्ट लिखाई है। सुनील मीणा और उसके अन्य साथी बताए गए हैं। इस पर थाने में आकर हमने जो है धारा 109, धारा 333 BNS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और उसकी जांच कर रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या रहा उसमें विवाद कर रहा है? अभी हमने FIR की है, उसमें और गहन पूछताछ करेंगे और पूछताछ में जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। इसमें जो सुनील नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि एक नामी तस्कर है, क्या कुछ कहना है? हाँ, इसके अपराध हैं, उन अपराधों को समझे हैं और रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनामी तस्कर कहा है, ये इनाम राजस्थान का इनामी तस्कर है और बाकी जानकारी भी हम जब इसमें लेकर और उसको बताएंगे। किन धाराओं में सर प्रथम दर्ज? धारा 109 और धारा 333, धारा 324 BNS एक्ट के तहत कार्रवाई की है।